नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनो का परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज हमें एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि एक अप्रेंटिस NAPS के द्वारा किया जाता है, जो एक अप्रेंटिस हमारे बीच आ चुके हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में, GPH कैंपस पोलो ग्राउंड इंदौर। टेलीफोन ये रहा और जो एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापति का नंबर रहा है वो ये रहा। और इंदौर में 25 सितंबर को इसकी विज्ञापति जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। तो आइए डिटेल से चर्चा करेंगे अप्रेंटिस में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, पूरी डिटेल से। देखिए क्या है, भारत सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई NAPS, जिसमें क्या है नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं 1 ईयर की ट्रेनिंग मिलती है। यानी जैसे आपने ITI किया, ITI कर लिया 1 ईयर का, अब 1 ईयर के लिए ITI की अप्रेंटिस होती है और किसी की नहीं होगी और कोई भी योग्य नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप केवल जो ITI स्टूडेंट पास हो चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट करेंगे। तो डिटेल से चर्चा करेंगे इसमें क्या योग्यता है। हर ट्रेड की अलग अलग जो होती है अप्रेंटिस होती है। ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं विज्ञापति ये दिनांक रही। ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण 2025-26 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण इंदौर में जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट जो बना है 1961 में हुआ है। एक्ट बना है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, स्टेनो हिंदी, जिसमें हमारे बीच आ चुकी है स्टेनो हिंदी की, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे स्टेनो हिंदी के बारे में। जिसमें क्या है 1 वर्षीय, यहाँ पास 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसमें क्या रहता है 1 वर्षीय आपके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे आपकी योग्यता स्किल है तो आप सभी को एक प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इसके आगे आपकी सैलरी बढ़ा करके रख लेंगे। सैलरी वहाँ पास रह सकती है 15,000, यहाँ पास तो देखते हैं आगे कितनी रहेगी। जहाँ तक मेरे अंदाज से स्टेनो की रहेगी 7700। तो डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए, ट्रेड बार अप्रेंटिस कितनी सीटें हैं, स्टेनो की 6 नंबर देखते हैं। 41 कुल अप्रेंटिस की संख्या है, जिसमें से 15 जो है UR कैटेगरी की, 7 SC ST और 11 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और 2 जो है AWS की है। यानी कि टोटल यदि वैकेंसी की बातें करते हैं तो 41 है स्टेनो हिंदी की। इंग्लिश की नहीं है, स्टेनो हिंदी की है। तो टोटल कितनी पोस्ट है 41। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण चयन प्रक्रिया जो है अनुसूचित EWS सामान्य वर्ग तथा दिव्यांग के लिए आरक्षण अधिनियम से शिक्षुता के अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार ही होगा और रिक्तियों के लिए आपस में फॉर्म भरा जाएगा। तदुपरांत रिक्त रहने पर अंशम वर्गों में भरा जाएगा। सभी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2025 से आप सभी 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। यानी 18 ईयर आपकी एज मांगी गई है। 18 ईयर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के यानी 18 से 25 साल मांगा गया है सामान्य वर्ग। बाकी सभी में जितना छूट मिलता है वो छूट मिलेगा ही। आइए आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो हर चयन के लिए विज्ञापन के मानदंडों के अनुसार प्राप्ति की आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात आवेदन जैसे ITI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट जारी किया जाएगा और ट्रेड बार रिक्तियों के अनुसार चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक होने पर जैसे कि किसी के ITI में 75% है पहला स्टूडेंट और दूसरे का स्टूडेंट की भी 75 है और एक की उम्र है। जैसे इसकी उम्र की बात करते हैं, पहले वाले की 25 है और दूसरे वाले की है 20, तो इसमें लिया जाएगा 25 ईयर वालों को। यहाँ पास ये बता दिया गया है साफ यदि दोनों के समान अंक है। यहाँ की जैसा कि बराबर नहीं होता पर यदि हो सकेगा तो यही होगा। रिक्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए आवेदन करेंगे। निर्धारित अवधि ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मैदानी प्रशिक्षण की बात करते हैं, कहाँ कहाँ होगा। तो स्टेनो के बारे में बात करते हैं। स्टेनो के लिए ये पूरी डिपार्टमेंट है। ये देखिए इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, खंडवा, खारगोन, बुरहान, बड़वानी, देवास, रतलाम, आगरा, शाजापुर, आगर मालवा है। सॉरी, वो आगरा नहीं है, ये आगर मालवा है। यहाँ कई डिपार्टमेंट हैं। टोटल 18 संस्थानों पे स्टेनो की वैकेंसी की रिक्तियाँ की जाएंगी। ये हर डिपार्टमेंट के ये रहा, यानी टोटल इतनी रिक्तियाँ की जाएगी। यहाँ कितनी सीटें हैं वो बकायदा आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, इसमें आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आई है।
तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। योग्यता, हाँ ये कहा था ना 1 वर्षीय ट्रेड, तो स्टेनो क्या है 1 वर्षीय ट्रेड। तो कितनी सैलरी दी जाएगी 7700 रुपये पर मंथ आप सभी को दिया जाएगा। 7700 ITI NCBT या SCBT DCB भी हो, ये 7700 मिले जाएगा। 2 वर्ष में इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर आता है। चिकित्सा मेडिकल भी होगा, वो देख लीजिएगा आप। आवेदन प्रक्रिया कहाँ से होगी, आवेदन प्रक्रिया हमने बोला था ना NAPS पोर्टल बना है, apprenticeshipindia.org में पंजीयन कराएं। वहाँ से पूरी 100% प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आवेदन करेंगे, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार के पंजीयन के विवरण, अपना आवेदन संलग्न कर प्रविष्टि कर दस्तावेज संकलन, आवेदन यदि आप सबमिट कर दिए उसके बाद 31/10 तक प्रेषित करें कंपनी के मुख्यालय पर, जो ऊपर दिया गया है। अन्य जानकारी के लिए अप्रेंटिसशिप जीमेल पर, ये जीमेल रही, इस पर पूरी डिटेल पा सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल आप सभी को चाहिए, हाँ उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में प्रोफाइल में कोई भी परिवर्तन चाहते हो तो एडिट प्रोफाइल में जाकर के, वैसे तो 100% प्रोफाइल आप सभी अपडेट करने के बाद ही आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। सूचित अभियान 13 दिवस के अंतर्गत आप सभी की, हाँ 13 दिवस का CL मिलेगा, EL मिलेगा और 3 दिन का HC का अवकाश मिलेगा, और साप्ताहिक अवकाश जितने दिन का रहेगा वो आप सभी को मिलेगा ही। जैसे मेन ऑफिस रहेगा वहाँ पर सैटरडे संडे मिलेगा, कई ऑफिस में जैसे कई ऑफिस रहेंगे वहाँ पर सैटरडे नहीं मिलेगा, संडे बस मिलेगा। वैसे 13 CL और 3 HC की यानी 13 3 16 छुट्टी आप सभी को मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। दुर्घटना की स्थिति में कंपनी क्षतिपूर्ति नियम लागू होगा। यदि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी के क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू होगा। इस ट्रेनों में तो होगा नहीं कि कोई भी क्षतिपूर्ति हो, बस होगी तो कंपनी नियम लगेगा। ये सब इनके लिए है जो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के लिए है, उनके लिए जारी होगा। मध्य प्रदेश इंदौर बिना पूर्व नोटिस किए रद्द कर देने का अधिकार है। बिना पूर्व नोटिस किए के कारण बताइए, चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार पूर्ण रूप से है, इसने पहले ले लिया है। यह रहा फॉर्मेट जिसमें आप सभी को भेजना है, पूरी डिटेल ये रही फॉर्मेट। इसमें आप सभी को पूरा NAPS से आवेदन करने के बाद इस फॉर्मेट में आप सभी को डाक द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट लगा कर भेजना है। प्रति उप महाप्रबंधक प्रशिक्षण सेल मध्य प्रदेश मध्य पूर्व क्षेत्र विद्युत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी GPS में आवेदन का पूरा ग्राम प्रक्रिया, अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण, लिंग, जन्म तिथि, पूरा डिटेल से आप फॉर्म फिल करने के बाद ही आप सभी के बाद डाक के द्वारा कहाँ भेजना है, तो यहाँ पास आप सभी भेज दीजिएगा। ये डिटेल रहा, यहाँ पर एड्रेस में आप सभी को भेज दीजिएगा। ऊपर क्या लिखेंगे, जब इसे डाक रहेगा ना ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखने के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप आवेदन प्रमाण पत्र ये रख दीजिएगा। ये रहा ना, इसी को लिख दीजिएगा। यह रहा पूरा आवेदन का फॉर्मेट, इसको फिल करके आप सभी डाक द्वारा भेज दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।